Good morning students, welcome back. So today we are going to solve our exercise of first chapter food and its sources. फूड और उसके सोर्सेज की एक्सरसाइज आज हम पूरी सॉल्व करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज. ओके, सो द फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से सही ऑप्शन को आपको चूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. नीचे दिए गए में से कौन सा खाना जानवरों से मिलता है? पहला है सीरियल्स, वो जानवरों से नहीं मिलता, प्लांट से मिलता है. मीट, हाँ जानवरों से मिलता है. क्लोव्स जानवरों से नहीं मिलता, नट्स भी जानवरों से नहीं मिलता. सो सही आंसर है हमारा मीट. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट. नीचे दिए गए में से कौन सा दूध का प्रोडक्ट नहीं है? चीज दूध का प्रोडक्ट है, बटर भी दूध का प्रोडक्ट है, पनीर भी दूध का प्रोडक्ट है, कैवियर एक मछली के अंडे हैं जो दूध का प्रोडक्ट नहीं है. थर्ड, स्कैवेंजर्स आर द एनिमल्स विच फीड ऑन. स्कैवेंजर्स ऐसे जानवर है जो डैश खाते हैं. पहला, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स स्कैवेंजर्स, पेड़ पौधे भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं. बी, ओनली प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. सी, अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को खाते हैं. या डी, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं. तो राइट आंसर है मरी हुई कोई भी चीज खाती है. ठीक है, तो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइड फ्लावर बड. नीचे दिए गए में से कौन सा सूखे हुए फूल का बड, मतलब उसके बीच में जो डंडियां होती हैं वो है? पेपर नहीं है, फेनुग्रीक नहीं है, सिनेमॉन नहीं है, क्लोव इज अ ड्राइड फ्लावर बड. सो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज डी. फिफ्थ, बीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग विच इज यूज्ड एज फूड. मधुमक्खियां नीचे दिए गए में से क्या बनाती हैं या नीचे दिए गए में से ये बनाती हैं? एग्स, मुर्गियां अंडे देती हैं. मिल्क, गाय भैंस और एनिमल्स दूध देते हैं. हनी, हाँ हनी बीज हनी ही देती हैं. तो और यहाँ पे हनी ना दिया गया हो और वैक्स दिया गया हो तो भी सही आंसर होगा. एंड मीट नहीं, मीट मधुमक्खियों से नहीं मिलता. सो राइट ऑप्शन इज सी, हनी. चलो आगे बढ़ते हैं. द पोटैटो इज अ डैश. आलू क्या है? ए, सीड बीज है, नहीं. बी, फ्लावर फूल है, नहीं. सी, रूट मूल है, नहीं. डी, स्टेम, हाँ स्टेम है, क्योंकि वो अपने अंदर सारी चीजों को जमा करता है और जमीन के अंदर उगता है. सो पोटैटो इज अ स्टेम. दी कैमल इज ए डैश. ऊंट क्या है? डैश. हर्बीवोर है, मतलब सिर्फ सब्जी प्लांट्स पेड़ पौधे ही खाता है. बी, कार्निवोर, मतलब सिर्फ नॉनवेज ही खाता है, दूसरे जानवरों को खाता है. स्कैवेंजर्स, मुर्दा चीजों को खाता है. या फिर ओमनिवोर, वो नॉनवेज और वेज दोनों खाता है. सो कैमल इज हर्बीवोर, वो वेजिटेरियन है, सिर्फ पेड़ पौधे ही खाता है. ठीक है. एट, ग्रोइंग बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड. मधुमक्खियों को शहद के लिए और मोम के लिए उनको बड़ा करना, इसको क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हॉटस्पॉट में भी था. इट इज एपीकल्चर. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट. 9, दी डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडिबल रूट. नीचे दिए गए में से कौन सा रूट हम खा सकते हैं? एडिबल मतलब खा सकना. सो ए इज पोटैटो. पोटैटो जमीन के अंदर उगता है बट वो स्टेम है, रूट नहीं है. ऑनियन, बल्ब, वो भी एक स्टेम है. कैरेट मूल है, इट इज अ रूट. सो सी इज राइट आंसर. एंड डी, गार्लिक इज अ स्टेम. गार्लिक को भी स्टेम कहा जाता है. ठीक है, तो तीन ऑप्शन स्टेम के हैं, सिर्फ कैरेट ही राइट मूल है. अच्छा, यहाँ पे अगर कैरेट ना होता एंड स्वीट पोटैटो होता तो स्वीट पोटैटो से ये आंसर होता, बिकॉज इट इज अ रूट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश आर कॉल्ड. ऐसे जानवर जो सिर्फ मांस खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑब्वियस सी बात है, कार्निवोर्स. ठीक है, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर ओवर.
बी फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरिए। लीची इज द डैश ऑफ द प्लांट, लीची पौधे का कौन सा भाग है, सो इट इज अ फ्रूट। जिंजर इज एन एडिबल डैश, जिंजर खाने लायक क्या है, स्टेम मतलब डंडी या फिर थर्ड। द गोट इज अ डैश एनिमल, बकरी किस तरीके का जानवर है खाने के हिसाब से, ही और शी इज हर्बीवोरस। चीज इज डिलीवर्ड फ्रॉम एन डैश सोर्स, चीज जो है वो किन प्रकारों में से एक है, तो वो जानवरों से मिलता है, सो इट इज अ एनिमल सोर्स। द टमेटो इज अ डैश, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा टमेटो सब्जी है तो वेजिटेबल मत लिखना, टमेटो इज अ फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत वो बताओ। लायंस आर ओमनीवोरस, मतलब जो लायंस होते हैं वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दैट इज फॉल्स, लायंस ओमनीवोरस नहीं होते। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ, शहद जो है वो गाय देती है, इट इज ऑल्सो फॉल्स, हनी जो है वो हनी बीज देती है। अच्छा, लायंस आर कार्निवोर्स, ठीक है, अगर आपको करेक्ट करने के लिए बोले तो, ठीक है। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, कुछ सब्जियां फल होती है, एब्सोल्युटली ट्रू, जैसे कि टमाटर ही है, टमेटो, इट इज अ फ्रूट जिसको हम सब्जी की तरह खाते हैं। फोर्थ, animals that eat only animal flesh are known as herbivores, no, it is false, animals that eat only animal flesh is known as carnivores, herbivores का मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। herbivores have extremely long and sharp teeth for tearing and ripping the food, herbivores मतलब जो पेड़ पौधे खाते हैं उनके दांत काफी लंबे और तीखे होते हैं ताकि वो चीजों को फाड़ सके और तोड़ सके, एब्सोल्युटली रॉन्ग, हर्बीवोर्स के दांत सिर्फ आगे के तीखे होते हैं और पीछे के फ्लैट होते हैं ताकि वो चबा सके, तो इट इज फॉल्स, ये जो है वो कार्निवोर्स के लिए सही है, ठीक है। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका एक या दो लाइन में ही जवाब दीजिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर टर्निप्स, पौधे का कौन सा हिस्सा टर्निप कहा जाता है, सो टर्निप्स आर द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी पौधे का जो मूल होता है उसका जो हिस्सा होता है उसको टर्निप्स बोला जाता है। What type of teeth do omnivores have, जो omnivores मतलब वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं उनके दांत किस प्रकार के होते हैं। Omnivores have a flat teeth for grinding food, omnivores के पास पीछे के साइड चपटे दांत होते हैं ताकि वो चीजों को चबा सके, एज वेल एज उसके साथ ही साथ शार्प टीथ टू बाइट द मीट, और आगे के दांत तीखे होते, तीखे मतलब धारदार होते हैं ताकि वो मांस को चबा सके, तो दोनों प्रकार के दांत उनके पास होते हैं। थर्ड, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉलीफ्लावर एंड रोज, कॉलीफ्लावर कोबीज जो आप खाते हो और गुलाब ये पौधे के कौन से हिस्से हैं, सो कॉलीफ्लावर एंड रोज आर द फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट, वो किसी भी पौधे के फूल वाले हिस्से हैं, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर एंड रोज इज ऑल्सो अ फ्लावर। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट फूड हैबिट डज एन ईगल हैव, ईगल अपने खाने की आदत के हिसाब से कौन से जोन में आता है, सो एन ईगल इज एन कार्निवोर, ईगल जो होता है वो कार्निवोर होता है, दैट मीन्स इट हंट्स अदर एनिमल्स एंड फीड्स ऑन देयर फ्लैश, वो दूसरे जानवरों को मार के उनका मांस खाता है जिसकी वजह से वो कार्निवोर हैबिटेंट में आता है। फिफ्थ, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट, नीचे दिए गए अलग अलग हिस्सों के 2 एग्जाम्पल दीजिए जिसको हम खाते हैं। सो पहला है स्टेम, तो हमें पता है पोटैटो इज अ स्टेम एंड गार्लिक इज अ स्टेम, ये दोनों चीजें हम खाते हैं। रूट्स, कैरेट एंड बीट रूट, उसके साथ साथ स्वीट पोटैटो भी आप लिख सकते हो जिसको हम रूट की तरह खाते हैं। लीव्स, पत्ते, स्पिनेच एंड कैबेज, ये दोनों पत्ते हैं, लीव्स हैं जो हम खाते हैं। सिक्स्थ, लिस्ट द प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स,
जानवरों से मिलने वाली खाने लायक चीज़ों की लिस्ट यानी कि यादी बनाएं। सो वी ऑब्टेन मैनी फूड आइटम्स लाइक, हमें बहुत सारा खाना मिलता है जानवरों से, जैसे कि एग्स अंडे, मीट मांस, हनी शहद, मिल्क दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर चीज़, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम मिल्क, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दूध से मिलती हैं। वी ऑब्टेन मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि चीज़, पनीर, बटर, घी, कर्ड, क्रीम, मावा, इतनी सारी चीज़ें अगर काउंट करें तो चीज़ 1, पनीर 2, बटर 3, घी 4, कर्ड 5, क्रीम 6 और मावा 7। दूध से ही 7 आइटम बन जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर एडिबल, नीचे दिए गए में से प्लांट जो दिए गए उसके कौन से हिस्से हम खा सकते हैं। सूरन, राडिश एंड पी। तो सूरन जो है उसके हम स्टेम खाते हैं, रेडिश जो है उसके हम रूट खाते हैं और पी जो है उसके हम सीड खाते हैं, बीज खाते हैं। चलो नेक्स्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, नीचे दिए गए सवाल का थोड़ा सा बड़ा जवाब दीजिए। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त जवाब दीजिए। व्हाट आर द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट, कौन कौन से हिस्से हैं पौधे के जो हम खाते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द पार्ट्स दैट आर एडिबल, और हर वो पार्ट जिसको हम खाते हैं उसके 3-3 उदाहरण भी दीजिए। वी गेट फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमें कोई भी पौधे के अलग अलग हिस्सों से खाना मिलता है। सच एज, जैसे कि पत्तों से खाना मिलता है, फूल से खाना मिलता है, फल से खाना मिलता है, सीड्स बीज से मिलता है, स्टेम थर्ड से मिलता है, रूट मूल से मिलता है। तो फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ विच वी ईट, नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं जो हम अलग अलग तरीके से खाते हैं। लीव्स, पत्ते किस किस चीज़ के खाते हैं। स्पाइनच पालक के खाते हैं, लेटस के खाते हैं, कैबेज के खाते हैं। फूल किस किस के खाते हैं। कॉलीफ्लावर के, ब्रोकली के, रोज पेटल भी हम वो शरबत के अंदर खाते हैं। सीड्स, सीड्स तो बहुत सारे खाते हैं हम, राइट वीट और कॉर्न, 3 एग्जाम्पल लिखो। स्टेम्स, पोटैटो ऑनियन गार्लिक, ये चीज़ हम स्टेम की तरह खाते हैं। रूट्स, कैरेट टर्निप एंड बीटरूट, इन सभी के मूल हम खाते हैं। फ्रूट्स, लेडी फिंगर, अच्छा भिंडी भी एक फल है। टमाटो, टमाटर भी एक फल है जिसको आप सब्जी की तरह खाते हैं। और ब्रिंजल, रिंगन भी एक फल है। तो ये सब ऐसे आपको लगता होगा सब्जी है, बट देट आर फ्रूट्स। आगे what are the special features of carnivores that enables them to catch and eat their prey, कार्निवोरस में ऐसा क्या है जो उनको कैपेबल बनाता है शिकार करने के लिए और शिकार को खाने के लिए। सो कार्निवोर्स लाइक लायंस, कार्निवोर्स जैसे कि सिंह, टाइगर्स, शेर आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश, ये वो जानवर है जो सिर्फ मांस खाते हैं ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का। दे आर इक्विप्ड विद द स्पेशल फीचर्स, उन सभी के पास एक स्पेशल फीचर होता है जैसे कि शार्प टीथ, उनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, पावरफुल भी होते हैं। लॉन्ग क्लॉज, उनके पंजे बहुत ही लंबे होते हैं। दीज स्पेशल एडेप्टेशंस हेल्प देम इन ग्रेबिंग देयर प्रे, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं और दबोच सकते हैं। एंड टीयर द फ्लैश, और उनका मांस फाड़ सकते हैं। सम कार्निवोरस बर्ड्स लाइक रैप्टर्स एंड ईगल्स, कुछ पंछी जो मांसाहारी होते हैं जैसे कि रैप्टर्स और ईगल्स, हैव शार्प बिक्स, उनकी चोंच काफ़ी तीखी होती है, तेज होती है। टू अटैक देयर प्रे, ताकि वो अपने शिकार के ऊपर हमला बोल सके। एंड पावरफुल शार्प क्लॉज, और उनके जो पंजे होते हैं वो भी काफ़ी मजबूत होते हैं, नुकीले होते हैं। टू कैच देयर प्ले एंड फ्लाई, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके और पकड़ के उड़ सके। उनके जो नाखून होते हैं वो भी काफ़ी तेज होते हैं, तो वो अपने नाखून से भी उसको फाड़ देते हैं, कभी कभी आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर omnivores, what are their special features, give 2 examples of animals considered to be omnivorous, omnivorous क्या होते हैं, उनकी स्पेशल चीज़ें क्या होती हैं, 2 उदाहरण दीजिए जो omnivorous से बिलोंग करते हैं।
So animals that eat both plant and the flesh of other animals are known as omnivorous. ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और साथ ही साथ मांस भी खाते हैं, ऐसे जानवरों को ओमनिवोर्स कहा जाता है। They have flat teeth for grinding food. उनके पास खाने को चबाने के लिए चपटे दांत होते हैं पीछे की तरफ। They also have sharp teeth to bite the meat. और उसके पास आगे की तरफ तीखे नुकीले दांत होते हैं ताकि वो मांस को काट सके। Humans and dogs are omnivorous. इंसान और कुत्ते दोनों ही omnivorous कैटेगरी में आते हैं। F. Answer the following questions in detail. नीचे दिए गए सवालों के पूर्ण रूप से जवाब दीजिए, पूरे जवाब दीजिए। Why do we need to protect plants and animals? क्यों हमें जरूरत है पेड़ पौधों को बचाने की और जानवरों को बचाने की? Plants and animals are the two major sources of food for all living organisms. पेड़ पौधे और जानवर ये दोनों मुख्य चीजें हैं खाने की किसी भी जिंदा चीज के लिए। Plants and animals are dependent on each other for food and survival. पेड़ पौधे और जानवर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाना खाने के लिए और जिंदा रहने के लिए। Humans obtain their food from. इंसानों को उनका खाना मिलता है कहाँ से? Both plants and animals. उनको पेड़ पौधे से भी खाना मिलता है और जानवरों से भी मिलता है। With the increasing population and urbanization, forest cover and agricultural land have begun to decrease. क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, वस्ती बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और गांव के लोग शहर में आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से खेती के लायक जो ज़मीन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। This poses a serious threat to the plants and animals and the amount of food available for all the people in the world. जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है सारी दुनिया के खाने के ऊपर जो लोगों के लिए अभी अवेलेबल है। Many children and adults in same poor countries of the world become a victim of malnutrition and starvation due to scarcity of even minimum basic food requirement to survive. बहुत सारे गरीब देशों में बच्चे और बड़े दोनों खाना ना मिलने की वजह से कुपोषित रह गए हैं और खाना ना मिलने की वजह से कांप रहे हैं क्योंकि उनको बेसिक कम से कम खाना भी नहीं मिल पा रहा। Hence, it is very important, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है for us, हमारे लिए to protect and preserve the plants and animals, कि हम पेड़ पौधों को और जानवरों को बचाएं, which serve as a food sources for all living beings, जिसकी वजह से दुनिया में हर किसी को खाना मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ब्रीफ नोट ऑन प्लांट्स एज अ फूड सोर्स। पेड़ पौधे खाने के सोर्स की तरह इस टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी नोट लिखिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फ्रॉम देयर डिफरेंट पार्ट्स सच एज द लीव्स। पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग हिस्सों से खाना देते हैं, जैसे कि पत्ते, फ्लावर्स, फूल, फ्रूट, फल, सीड, बीज, स्टेम, थर्ड एंड रूट, मूल। ये अलग अलग चीज़ों से वो खाना प्रदान करते हैं, देते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नीचे कुछ सोर्सेज दिए गए हैं जहाँ से हमें खाना मिलता है। लीव्स, पत्ते, स्पाइनेच, कोरिएंडर, लेटस, कैबेज, फेनुग्रीक, बंसिल एंड मिंट आर सम ऑफ द लीव्स दैट वी ईट। ये सारी कुछ पत्ते हैं जो हम खाते हैं। बसिल एंड मिंट आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। बंसिल और मिंट यानी कि तुलसी और पुदीना, ये दोनों चीज़ें दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। फ्लावर्स, फूल। वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आर द फ्लावर्स दैट वी ईट। सब्जियां जैसे कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकली हैं, ये फूल है जो हम खाते हैं। क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स। क्लोव्स जो हैं वो सूखे हुए फल हैं, विच आर यूज्ड एज अ स्पाइस, जिसको हम मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं। कॉन्डिमेंट टू ऐड फ्लेवर। कॉन्डिमेंट को भी हम फ्लेवर की तरह इस्तेमाल करते हैं टू द फूड। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द रोज पेटल्स आर यूज्ड इन चॉकलेट्स।
गुलाब के पत्ते हैं उसको भी हम चॉकलेट, आइसक्रीम, केक में इस्तेमाल करते हैं। सैफरन, केसर इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लावर, वो भी फूल का एक हिस्सा है। इज़ यूज टू ऐड फ्लेवर टू डिशेस, जिसकी वजह से हमें फ्लेवर मिलता है कुछ डिशेस में, जैसे कि बिरयानी, पुलाव, खीर, इन सभी में स्वाद को बढ़ाने के लिए हम केसर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स, फल, वी ईट फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, हम फल खाते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल, कीवी फ्रूट्स, लीचीज, पियर्स, पपाया, ये सारे फल, और भी आप चाहो तो नाम ऐड कर सकते हो। Fruits like ladyfinger and brinjal are used as vegetables in cooked dishes. कुछ फल जैसे कि भिंडी और रिंगन, इन चीज़ों को सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। Fruits like tomato and cucumber are used in cooked items or eaten raw in salad. कुछ फल ऐसे भी हैं जैसे कि टमाटर और कुकुम्बर, जिनको हम पका के भी खा सकते हैं और ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं। Seeds, बीज, Seeds form a major part of our food as cereals. बीज जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारे खाने का, जैसे कि राइस, व्हीट, सोरगम, मिलेट मतलब बाजरे, सोरगम मतलब ज्वार, कॉर्न, मकई, ये सारी चीज़ें आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रास प्लांट। इन सभी को घास में से उगाया जाता है, घास वाले प्लांट में से उगाया जाता है, ऐसे बोल सकते हो। पल्सेस सच एज चिकपी, कुछ दाल जैसे कि चना, ग्रीन ग्राम, मूंग, किडनी बीन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर फूड इंग्रेडिएंट्स, इन सभी को इस्तेमाल किया जाता है खाने में इंग्रेडिएंट के तौर पे। सम अदर सीड्स, कुछ दूसरे बीज दैट वी यूज्ड इन अवर फूड, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, आर कमिन सीड्स, जीरा, फेनुग्रीक सीड्स, मेथी, पेपर मतलब काली मिर्च, एंड कार्डामोम आर, सभी को मसाले के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। सीड्स लाइक पेपर एंड नटमेग आर यूज्ड एज अ स्पाइसेस, पेपर और नटमेग को मसाले की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सनफ्लावर एंड आलमंड, यहाँ तक कि खाने का तेल भी हम बीज से निकालते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, सूर्यमुखी के बीज में से हम तेल निकालते हैं, एंड आलमंड, बादाम का भी तेल हम खाते हैं, यहाँ तक कि पीनट्स, सिंग तेल भी हम खाते हैं। स्टेम्स, वी ईट स्टेम्स ऑफ प्लांट्स सच एज पोटैटो, हम थड़ को भी खाते हैं कुछ पेड़ पौधों के, जैसे कि पोटैटो, आलू, गार्लिक, ऑनियन, एस्पेरेगस, सूरन एंड बम्बू शूट्स, सिनेमन विच इज यूज्ड एज अ स्पाइस, सिनेमॉन तो स्पाइस की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं, मसाले की तरह भी। इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनेमॉन ट्री, जिसको सिनेमॉन नाम के पेड़ की छाल से निकाला जाता है। रूट्स, वी ईट रूट्स सच एज कैरेट, हम रूट्स को भी खाते हैं जैसे कि कैरेट, टर्निप्स, रेडिश, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग स्वीट, स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल मिठाई बनाने के लिए भी होता है। द फेमस स्वीट डिश गाजर का हलवा इज मेड फ्रॉम कैरेट्स, बहुत ही फेमस एक डिश है जिसका नाम है गाजर का हलवा, जो भी कैरेट से ही बनाया जाता है। नट्स, वॉलनट्स, हेजलनट्स, चेस्टनट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, इन सभी में पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दे आर कंज्यूम्ड रॉ और एडेड इन अ प्रिपरेशन ऑफ स्वीट डेलिकेसीज, इन सभी को ऐसे ही खाया जा सकता है बिना कुछ किए, और उसके साथ साथ आप कुछ स्वीट बना रहे हो, मिठाई बना रहे हो, तो उसमें आप इंग्रेडिएंट के तौर पे भी आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। ये सारी जवाब मैं PDF के तौर पे भी आपको भेज दूंगा, ठीक है, उसी में से आप लिख सकते हो। ये हॉट्स जो है उसको लिखने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, अभी आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके साथ साथ इसकी PDF भी मैं भेज दूंगा ताकि आप इसको लिख सको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अभी हम अगले पीरियड में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।